नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप लोग को यहाँ पे 25 क्वेश्चन को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जैसे हम आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ कंसेप्ट को बता देते हैं कि इसका प्रयोग किस तरीक़ा से करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे कंसेप्ट को, उसके बाद हम यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे 25 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले आप लोग को जो है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इन सारे प्रोनाउन को हम यहाँ पे कंप्लीट हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कराए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। ऐसे कंप्लीट टारगेट बेस्ड जो है लुसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का हम करा दिए हैं यहाँ पे, जिसमें हर एक टॉपिक में जो है 200 क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। जो आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो है और एसएससी की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं इन सभी वीडियो को देख करके। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इसमें मतलब इसमें जो है जैसे कि सेल्फ और सेल्फ से दो वर्ड के प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, दो वर्ड का प्रयोग किए जाएंगे, या तो एक सेल्फ होगा नहीं तो एक सेल्फ्स होगा। ठीक है, तो ये दो वर्ड का प्रयोग करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इन दो वर्डों का प्रयोग जो है इसका अर्थ निकलता है खुद, अपने आप या स्वयं को। ठीक है, यानी खुद, अपने आप या स्वयं को। जैसे कि हम लोग जैसे मिरर में देखते हैं, जैसे मिरर में देखते हैं तो क्या अपने आप को देखते हैं कि दूसरे को देखते हैं? अपने आप को। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा तो स्वयं खुद अपने आप की चीज़ों को उसमें क्या करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो वही आपका ये इससे आपका आएगा रिजल्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है स्वयं खुद अपने आप से वो होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सही तरीका से यूज क्या होगा। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक वर्ड होता है सेल्फ होता है और एक होता है सेल्स होता है। ठीक है, तो इन दो वर्डों को हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से सीखेंगे। इन दो वर्डों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रूप से सीखेंगे। देखिए, अब देखिए सेल्फ का प्रयोग कहाँ करेंगे एंड सेल्फ्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, ये ऐसे सिंगुलर होता है और ये होता है प्लूरल। ठीक है, ये आपका होता है सिंगुलर और ये होता है आपका प्लूरल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ्स का जो है जैसे सही मीनिंग जो होता है हिंदी में खुद, खुद या स्वयं या अपने, अपने आप। ठीक है, ये आपका इसका मतलब मीनिंग निकलेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे एक आपका आएगा यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन की बात करें तो सब्जेक्टिव केस जो होता है, एक सब्जेक्टिव केस और एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव केस हम लिख सकते हैं और एक होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ की आई हुआ। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आपका फर्स्ट पर्सन आई हुआ तो उसको हम रिफ्लेक्सिव केस में क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर आपको यहाँ पे ही हुआ सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा, हिम सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे सी दिया तो यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा, हर सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा। अगर यहाँ पे इट देगा तो यहाँ पे आप इट सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे यू देगा तो यू का जो है आपका यू सेल्फ भी होता है और यू सेल्फ भी होता है। ठीक है, यू सेल्फ भी होता है। ठीक है ना। उसी तरीक़ा से आपका अगर दे दिया तो दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, देम सेल्फ्स। ठीक है,
देम सेल्व्स हो जाएगा, इस तरीक़ा से हो जाएगा। वी देगा तो यहाँ पे जैसे कि वी का आपका आवर सेल्फ भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो तमाम वर्ड हैं जो अभी हम आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हैं, ये सब आपको एग्ज़ाम में इस पे रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि अब देखिए इसका जो प्रयोग है किस किस तरीक़ा से करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक दो और कंसेप्ट है, जैसे कि हम लोग बात करें जैसे नेम में, यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम, ठीक है। जैसे कि नेम में जैसे नाउन जो देगा और नेम रहेगा, जैसे राम हो गया या श्याम हो गया, यहाँ पे श्याम हो गया या मोहन हो गया और भी जैसे नाम रहेंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग प्रयोग कीजिएगा हिम सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक और देखिए, जैसे कि यहाँ पे नेम में जैसे कि यहाँ पे अगर सीता दे दिया, उसी तरीक़ा से राधा दे दिया या यहाँ पे राधा दे दिए। चलिए और भी जैसे वर्ड ऐसे आए तो इसके लिए जो है आप लोग जो है हर सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इसका प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके लिए क्या आएगा, हर सेल्फ का प्रयोग होगा। इसके लिए क्या आएगा, तो हिम सेल्फ का प्रयोग होगा। लेकिन जब कॉमन नाउन रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे कॉमन नाउन दे दिया, कॉमन नाउन अगर आपको दे दिया तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कीजिएगा। कॉमन नाउन की बात करें जैसे कि द डॉक्टर या द टीचर, अगर ये कॉमन नाउन दिया तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कीजिएगा। तो इसके लिए जो प्रयोग होगा, जब कॉमन नाउन देगा तो इसके लिए जब प्रयोग होगा, यहाँ पे सिर्फ देम सेल्व्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देम सेल्व्स का प्रयोग करेंगे जब यहाँ पे कॉमन नाउन देगा तब, ठीक है ना। अब चलिए आगे जो है आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ पे जो दिया, अगर ईट दिया तो ईट के लिए तो आप लोग को बताए ही हैं कि ईट सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ आप लोग को बेसिक कंसेप्ट है जो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लेते हैं, और इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम तमाम वर्डों पे भी लेकर के और इसको क्लियर करके तब इस पे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। कुछ वर्ड हम दिए हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और कुछ वैसे वर्ड हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे आपको वर्ड में जैसे सेंटेंस के शुरू में आपको यहाँ पे दे देगा एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, कॉमन, जेंडर, ठीक है। इनके लिए जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपको पर्सन में जैसे मेल रहेगा तो उसके लिए आप हिम सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और मेल रहेगा तो उसमें आप किसका प्रयोग कीजिएगा, हिम सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, हर सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एंजॉय पीरियड, ठीक है, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, ठीक है, या अवॉइड। इनके बाद मतलब फिक्स रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, यानी बहुत जरूरी होता है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना। अब आपके एग्जाम में इस पे कॉमन एरर दे देगा और उसके बाद इन सभी वर्डों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देगा तो वो आपको एरर हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी वर्डों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से आता है, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे कि यहाँ पे इस पे एग्जाम्पल लिखें कि ही एंजॉय हिमसेल्फ या हर सेल्फ इन द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ही है और इसी का आपका रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, हिमसेल्फ, तो हर सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एंजॉय है और आप देख पा रहे हैं कि एंजॉय है, तो इसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे जो रूल है
लिखा हुआ है कि ओपन हो गया, सेल्फ हो गया, सेल हो गया, उसके बाद वॉश हो गया, ड्रेस हो गया, अनड्रेस हो गया, सेल्फ हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, उसी तरह फेल हो गया, हरी हो गया। इन तमाम वर्डों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी नहीं करना होता है। इन तमाम वर्डों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी मत कीजिएगा लोग। इसके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द डोर ओपेंड इट सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे इट सेल्फ कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ओपेंड है और ओपेंड के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लेके आए कि आई हर्ट माई सेल्फ या हिमसेल्फ, तो जब आपको सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसी का रिफ्लेक्शन, उसी का रिफ्लेक्टिव आगे उसका प्रोनाउन हम लोग को भरना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमारा माई सेल्फ कहना बेटर रहेगा, हिमसेल्फ तो नहीं कहेंगे। उसी तरीक़ा से आगे जो है वी हर्ट योर सेल्फ या हिमसेल्फ, तो यहाँ पे वी जो है वी का रिफ्लेक्सिव जो है आपका क्या होगा, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीक़ा से आगे क्वेश्चन है कि यू हर्ट योर सेल्फ या हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आपका यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ करना बेटर रहेगा, यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बनाने की प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा उसका आंसर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को बनाना। आप लोग को स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन, आप लोग एक एक करके क्वेश्चनों को बनाते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही विल गो डैश, ठीक है, तो आपको देख पा रहे हैं कि ही, जब आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं एक नंबर क्वेश्चन में कि जब आपको ही सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इसका रिफ्लेक्सिव आपका क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा तो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। ईरर में जो होंगे, ईरर में वही क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से इससे उठा देगा और नहीं तो इससे उठा देगा, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा, आप सही करके आइएगा तो गलत होगा, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देगा, वो आपको भर के आना होगा, ठीक है। तो उसी पे आपको एरर देगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 2 नंबर कि सी वॉशेज डैश व्हेन सी गेट्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए, देखिए सी जो है अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में, क्या है जी, सी सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 नंबर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ कि द गर्ल्स हाइड डैश डैश डैश, उसके बाद तो देखिए गर्ल्स जो है एक प्लूरल है, गर्ल्स जो है क्या है, प्लूरल है। जब गर्ल्स प्लूरल है, यहाँ पे द गर्ल्स लिखा है, ठीक है। खाली गर्ल रहता तो उधर हम हर सेल्फ का प्रयोग करते, लेकिन गर्ल्स लिखा है तो ये दे को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, दे को, बहुत सारे गर्ल्स है, ठीक है। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, देम सेल्फ्स का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। किसका प्रयोग कीजिएगा जी, देम सेल्फ्स का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कई नंबर जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए लिखा हुआ कि दे हैव गॉट डैश इनटू ए मेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि दे जो सब्जेक्ट के रूप में है, 4 नंबर में दे जो सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके लिए जो प्रयोग होगा, इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्फ्स का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आगे जो है 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या बनाया गया है, लिखा कि आई सेंट डैश ए हार्ड टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट के रूप में है, आई सब्जेक्ट के रूप में है, तो जब आई सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, तो यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ें सही होंगी। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 नंबर लिखा हुआ है द कैट क्लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखिए जब कैट रहेगा या एनिमल्स जाति रहेंगी तो उसके लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोनाउन में आप लोग को प्रोनाउन पढ़ाए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए जो है आप इट सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे जो 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हो कि वी ब्लेम डैश, तो वी ब्लेम डैश, तो यहाँ पे जो होगा 7 नंबर में
आवर सेल्फ्स का प्रयोग कर लेंगे, आवर सेल्फ्स का प्रयोग कर लेंगे 7 नंबर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, वी का रिफ्लेक्सिव आवर होता है एंड आवर सेल्फ बोल सकते हैं। ठीक है ना, बोलेंगे ही। आगे जो है 8 नंबर क्वेश्चन की यू डैश कैन बेस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे यू का रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में यू का रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, यहाँ पे आप योर सेल्फ्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर लिखा है कि सम पीपुल थिंक ओनली ऑफ। अब देखिए सम पीपुल मतलब पूरे लोग की रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ पीपुल लोग, ठीक है, को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, तो जब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सम पीपल, तो ये जो है इसके लिए आप जो प्रयोग कीजिए देम सेल्फ्स का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसके लिए किसका प्रयोग कीजिए जी, देम सेल्फ्स का प्रयोग कीजिए। 9 के बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इसको आप लोग बनाने के प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है कि द किंग डैश गेव द प्राइज। ठीक है, द किंग जो है राजा है जो ही को रिप्रेजेंट करेगा, तो द किंग जो है यहाँ पे द किंग जो है ये आपको ही को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कीजिए, हिम सेल्फ का प्रयोग कीजिए। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे जी, हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। चलिए एक 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा हुआ है कि सी डैश हैज़ डॉन दिस। ठीक है, सी हैज़ डैश डॉन दिस, तो यहाँ पे सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आप लोग आसानी से बना पाइएगा। सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हर सेल्फ। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कई नंबर हुआ, 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आई हर्ड डैश फीलिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है, फेल मतलब चढ़ना होता है गाछी पे, ठीक है, पेड़ पे। तो इसके लिए जो है माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। आई जब सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे आई जब सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग करना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे जो है 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा हुआ कि द टीचर डैश गेव मी द बुक। अब देखिए यहाँ पे द टीचर डैश गेव मी द बुक, तो यहाँ पे द टीचर डैश गेव मी द बुक, यहाँ पे आप हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं या देम सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन है, टीचर पूरे समूह को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द टीचर के लिए आप यहाँ पे हिमसेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अगर कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देमसेल्फ का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ है कि माई मदर ओपेंड द डोर। ठीक है, माई मदर ओपेंड द डोर। अब देखिए यहाँ पे जो है ओपेंड के जस्ट अगर बात करना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं होता, लेकिन ओपेंड के बाद द डोर लिखा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रयोग होगा माई मदर सी को रिप्रेजेंट करेगा, माई मदर सी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, हर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, आप लोग इसको बनाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे डैश डिड दिस वर्क, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्फ्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, देम सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़े से बना पाएंगे। चलिए आगे भी और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे जो है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है अजीत एंड विजय ब्लेम्ड डैश फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए, जब दो आदमी हैं तो ये दे को रिप्रेजेंट करेगा, दे को जब रिप्रेजेंट करेगा तो इसके लिए क्या होगा, देम सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देम सेल्फ्स आएगा। आगे जो क्वेश्चन 17 नंबर है, लिखा हुआ है कि आई हार्ट डैश, तो यहाँ पे जो है 17 नंबर में यहाँ पे जो होगा माई सेल्फ का प्रयोग होगा, माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। आगे जो है 17 के बाद 18 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कई नंबर जी, 17 हुआ तो 18 न होगा। 18 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि
शी टॉट डैश, तो यहाँ पे सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हर सेल्फ का प्रयोग करके बनाएंगे। आगे जो है 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है लिखा हुआ है 19 नंबर ना जी, द हर्स फील एंड हार्ट, तो यहाँ पे जो है आप 8 सेल्फ का प्रयोग कीजिए, हर्स है तो यहाँ पे आप 8 सेल्फ का प्रयोग कर लीजिए, बेहतर रहेगा। आगे जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये 19 नंबर था, 20 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट नंबर कि द मैन किल्ड डैश, तो यहाँ पे मैन जो है आदमी है, इसके लिए जो है आप लोग किसका प्रयोग कीजिए, हिमसेल्फ का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किए 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और इसी तरीक़ा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एरर पूछेगा तो इन 2 कंसेप्ट पे एरर पूछ सकता है, अगर आपको एरर पूछेगा तो इन 2 पे, अगर फिलर पूछेगा तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीका का वीडियो आपको मिले और इस चैनल से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।